विनय एक बीमा कंपनी में काम करता था, लेकिन उसकी नौकरी की प्रकृति ने उसे हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा। उसके जीवन में स्थिरता का कोई स्थान नहीं था और इस बार उसे नेपाल के एक छोटे पहाड़ी इलाके में 1 महीने के लिए भेजा गया था। इस यात्रा पर अपनी पत्नी को भी साथ ले जाने का निर्णय लिया ताकि वे इस नए अनुभव को एक साथ साझा कर सकें। जैसे ही वे नेपाल पहुंचे, ठंडी हवा और बर्फ के गिरने का एहसास उनके शरीर को चुभ गया। वे एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां उनका घर एक पहाड़ी पर स्थित था। यात्रा के दौरान दोनों को अत्यधिक थकान का अनुभव हुआ, लेकिन अंततः वे अपने नए घर में पहुंच गए। रात के 8 बज गए थे। वहां के अन्य घर एक दूसरे से काफी दूर थे और बाहर ठंडी हवा के साथ बर्फ गिर रही थी। दोनों अपने रजाई में दुबक कर आराम कर रहे थे कि अचानक उन्हें दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह तेज हवा की वजह से हो रहा है और इसे नजरअंदाज कर दिया। अगली सुबह विनय काम पर चला गया और उसकी पत्नी घर में अकेली रह गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि समय कैसे बिताए। तभी उसने सोचा कि बाहर जाकर कुछ देखना चाहिए। ठंडी हवा नहीं चल रही थी, इसलिए उसने अपना स्वेटर पहना और बाहर निकली। जैसे ही उसने अपने घर का गेट खोला, उसने देखा कि घर के पास बने एक खंभे के पीछे एक छोटा बच्चा खड़ा था जो उसे चुपके से देख रहा था। विनय की पत्नी ने उसे बुलाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा वहां से भाग गया। अगले दिन भी वही बच्चा उसे घूरता रहा और इस बार उसकी पत्नी ने उसे पकड़कर पूछा कि वह वहां क्या कर रहा था। बच्चा चुप रहा, लेकिन अंततः उसने धीरे से अपना नाम सूर्य बताया और फिर वहां से भाग गया। उनका यह नजदीकी रिश्ता दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, लेकिन बच्चा कभी भी उनके पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक रविवार की रात, जब दोनों घर में अंगूठी के सामने आग ताप रहे थे, अचानक दरवाजे पर फिर से खटखटाहट हुई। इस बार जब विनय ने पूछा कि कौन है, तो एक छोटे बच्चे की आवाज आई, दरवाजा खोलो कृपया, बहुत ठंड है। विनय की पत्नी को यह आवाज जानी पहचानी लगी। वह दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी, लेकिन तभी उनके घर का फोन बज उठा। फोन पर एक पड़ोसी महिला की आवाज सुनाई दी, अगर आपके घर के बाहर कोई दरवाजा खटखटाए तो उसे मत खोलना। उसकी पत्नी ने बताया कि बाहर एक बच्चे की आवाज आ रही है और महिला ने कहा, नहीं, वह असल में एक आत्मा है। पिछले 1 महीना जब जब तेज आंधी और ठंड पड़ी है, वह सबके घर के बाहर जाकर मदद मांगता है। ये सुनते ही विनय और उसकी पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे समझ गए कि उन्हें उस बच्चे का दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। अगले दिन उन्होंने पड़ोसी से और जानकारी प्राप्त की और जाना कि वह बच्चा एक परिवार का था जो पहाड़ टूटने के कारण खो गया था। वह अकेला रह गया था और ठंड में उसकी मौत हो गई थी। इस घटना के बाद जब तक वे वहां रहे, तब तक उन्हें 3 से 4 बार उस बच्चे की आत्मा की पुकार सुनाई दी। लेकिन विनय का काम समाप्त होने के बाद वे वहां से चले गए। हालांकि विनय की पत्नी के मन में एक रहस्य हमेशा बना रहा। उस घटना के बाद जो बच्चा उसे रोज खंभे के पीछे दिखता था, वह कभी दिखाई नहीं दिया।